अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 जो है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। यानी सबसे पहले आपको 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्या लिखना पड़ेगा। तो विषम संख्या होता क्या वो पहले जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था, इस क्वेश्चन में क्या जानना पड़ेगा, पहले विषम संख्या। देखिए विषम संख्या लिखना 0 और 50 के बीच में। तो विषम संख्या इस संख्या को कहते हैं जो संख्या क्या हो, 2 से पूरा भाग ना लग सके, या 2 का गुणनफल ना हो, ठीक है, या खंड ना हो, उससे विषम संख्या कहते हैं। तो 0 के बाद विषम संख्या क्या क्या हो सकता है। तो 0 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका। 0 और 50 के बीच क्या लिखना है, विषम संख्या लिखना है, संख्या। तो इसके बाद विषम संख्या क्या क्या होना चाहिए, 0 के बाद 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 3 5 7 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 कितना तक हो सकता है, तो 50 से पहले क्या होगा, जस्ट 49 होगा। तो ये विषम संख्या होगा। 0 और 50 के बीच में इस तरह से विषम संख्या हम लिख सकते हैं। 0, उसके बाद 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट 49 तक होगा, ठीक है। ये सारे 0 और 50 के बीच में विषम संख्या हो गया। अब यहाँ से हमें पता चलेगा प्रथम पद क्या है, ठीक है। सार्वंतर निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया रहेगा, ए एन दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, कि योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद ये कितना है, 1 हो जाएगा, ठीक है। A1 या ए लिख सकते, एक ही बात है, ठीक है। द्वितीय पद यहाँ पे A2 जो है 3 है, ठीक है। यहाँ पर हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या, डी निकालना है। डी क्या था फॉर्मूला, A2 माइनस A1 फार्मूला होता है। तो A2 कितना है, तो A2 हो गया 3, A1 कितना हो गया 1, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2। तो डी का मान कितना आ गया 2। तो ए का मान पता है, डी का मान पता है, आपको क्या निकालना है, ए एन हमें दे रखा है। एन कितना दे रखा है, 49 हो गया एन। एन कितना दिया है, 49, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 49। फार्मूला क्या होता है एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 49, ठीक है। तो ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 दे रखा है, प्लस एन का मान नहीं पता, एन का मान निकालना है -1, डी का मान कितना हो गया 2 हो गया, बराबर 49। अच्छा, अब यहाँ से आगे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, राइट। तो अब यहाँ पे इसको गुना भी कर सकते हो, चाहे उसे भेज भी सकते हो। तो एक काम करते गुना कर लेते हैं इसको गुना करते हैं। तो 1 प्लस कितना होगा, 2 का एन से 2n, प्लस माइनस 2 बराबर कितना हो गया 49, ठीक है। ये 1 रुपया, ये -2 रुपया, कितना रुपया होगा, तो 2n और -1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 49। ये माइनस में इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2n बराबर क्या होगा 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50। ये गुना में इससे हट जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा 50/2, 2 से 2 का 2, 2 से 25 दूना 50 होता है ना। चूंकि यहाँ पे क्या इससे n बराबर कितना आ जाएगा 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी n का मान ही पूछ रहा था, ठीक है। ये हो गया 0 और 50 के बीच विषम संख्या लिख लेंगे। फिर a और n का a का मान निकाल लेंगे, फिर लिख ही लेंगे। फिर d का मान निकालेंगे, सार्वंतर A2 माइनस A1 कर लेंगे। फिर a n बराबर 49 दे रखा है हमें, लास्ट पर दिया है ना यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा n का मान 25, बस बन जाएगा। और इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मार्क का मिलेगा, आपको इससे सॉल्व कीजिएगा 2 मार्क मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि VBI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से बनाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।